Example number 6. For a certain test, a candidate could offer English और हिंदी और both the subjects. किसी एक टेस्ट के लिए कैंडिडेट को ऑफ़र किए जाते हैं कि या वो इंग्लिश ले सकता है या हिंदी या फिर दोनों ही. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वाज 500. टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स दिए गए हैं 500, ऑफ होम 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश एंड 90 इन बोथ सब्जेक्ट्स. इंग्लिश की भी हमें, इंग्लिश को अगर हम लेट कर ले ए और हिंदी को हम लेट कर लेते हैं बी सेट, तो हमारे एन ए दिया गया है 350 और बोथ के लिए दिया गया है यानी इंटरसेक्शन 90 दिया गया है. एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 90. यू सेट ऑपरेशन टू शो हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली. इंग्लिश ओनली का मतलब है, अगर हम बच्चों इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश अब मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं रब कर सकूँ. हाँ ठीक है. एन ए इंग्लिश का मतलब होता है एन ए. ठीक है. इंग्लिश ओनली का मतलब, ओनली वर्ड आ गया यानी कि एन ए का मतलब है इंग्लिश ली है जिन्होंने. इसमें ये नहीं है ज़रूरी कि हिंदी ना ली हो, इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश ली है जी. ठीक है. अब इंग्लिश ओनली का मतलब है कि जो ए है, ए सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी वाला है, इसमें से हम हिंदी वाले निकाल देते हैं. ठीक है. यानी कि उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं ए में से बी का. ठीक है. बी कौन है? हिंदी वाले. यानी कि एन ए माइनस बी हमें ऐसा सेट देगा जिसमें हमारा, अगर हमने ए को इंग्लिश माना है तो इंग्लिश ओनली रह जाएगा. ठीक है. कौन सा देगा? ए माइनस बी. यानी कि इंग्लिश में से जो इंटरसेक्शन था, दोनों का कॉमन था, वो माइनस कर दिया हमने. ठीक है बच्चों. तो हमारा रह जाता है इंग्लिश ओनली. ठीक है. इंग्लिश में इंग्लिश वाले सिर्फ रह जाते हैं जब हमें उसको लिख देते हैं एन ए माइनस बी. अगर हमें इसी तरह कह दिया जाए कि हिंदी ओनली, क्योंकि वो बी सेट है, तो बी में से ए वाले यानी कि जो हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिए हैं, हिंदी में से हमने इंग्लिश वाले माइनस कर दिए, इंग्लिश वाले हटा दिए, तो वो सिर्फ रह जाता है हिंदी ओनली. ठीक है. ये दे रहा है हमें हिंदी ओनली और ये सेट हमें दे रहा है इंग्लिश ओनली. ठीक है बच्चों. तो हमें अब क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट सेट में? एन ए माइनस बी. ठीक है. अपीयर्ड इन हिंदी यानी एन बी, और थर्ड में एन हिंदी ओनली यानी बी माइनस ए, एन बी माइनस ए. तो हम फॉर्मूले लगाएंगे और ये तीनों वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू पार्ट ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. तो अब हमें क्या क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वाज 500, यानी कि यूनियन हमें दी गई है. एक सब्जेक्ट तो लेना ही है ना बच्चों को, या इंग्लिश ले लिया या हिंदी ले या दोनों ले. तो ऐसा केस आता है तो हमारा यूनियन होता है. ठीक है. ऐसा केस हो कि एक भी ना ले इनमें से तो भी ऑप्शन में होगा, तो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है. तो हमें बच्चों क्या दिया गया है? ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना. एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक ना एक तो लिया ही होगा सब्जेक्ट. तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू 500. ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमें दे दिया गया है, और 350 वो हैं जिन्होंने इंग्लिश ली है, और बोथ सब्जेक्ट्स में है 90. तो हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमें निकालना था ए माइनस बी. ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स यानी एन ए. आप ये अप्लाई कर लो, चाहे डायरेक्ट इसका यूज़ कर लो. ठीक है. तो एन ए हमें, हाँ, अकॉर्डिंग टू हमारे जो फॉर्मूले थे बच्चों, आपको मैंने जो 7 फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें हमारा ये थर्ड फोर्थ नंबर पे ये फॉर्मूले आपके दिए गए हैं. एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में से बी वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और कॉमन ले लो, कॉमन को ऐड कर दो तो हमारा पूरा ए सेट बन जाता है. इसी तरह बी में से ए वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और कॉमन वाला, और दोनों में जो है उसको ऐड कर दो तो वो हमारा एन बी बन जाता है. तो एन ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन हमें दिया गया है, एन ए की वैल्यू गिवन है. 350 में से आप इधर ले जाओगे 90 माइनस हो जाएगा, तो एन ए माइनस बी यानी इंग्लिश ओनली वाले जो स्टूडेंट अपीयर हैं, कैंडिडेट अपीयर हैं इंग्लिश ओनली में, वो आ जाएंगे. 350 माइनस 90 इज इक्वल टू 260 आपका आंसर आ गया. ठीक है बच्चों. अब हमें निकालना था हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी यानी एन बी की वैल्यू. आपके पास यूनियन भी दी गई है, आपके पास एन ए की वैल्यू भी दी गई है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन भी बच्चों गिवन है. तो 4 में से कोई 3 वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो हम फोर्थ ईजिली निकाल सकते हैं. 500, 350 और ये फाइंड आउट करना है आपको, और ये 90 गिवन है. तो वैल्यू पुट करके हम 500 माइनस 350 150 और प्लस 90 ये आपका 240 हो जाएगा. ठीक है बच्चों.
थर्ड पार्ट में हमें निकालना है जो अपीयर्ड है हिंदी ओनली, तो एन बी इज़, ये वाला आपका एन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो एन बी की वैल्यू आपकी 240 आप फाइंड आउट कर चुके हो बी पार्ट में, और ये अब आपने निकालना है, और ये आपके पास इंटरसेक्शन में 90 दिया गया है। तो एन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू 240 माइनस के 90 इज इक्वल टू 150। ये हिंदी ओनली वाले आ गए हैं, इंग्लिश ओनली वाले आ गए हैं, और ये हिंदी, ठीक है। हिंदी के साथ आप इसमें भी कह सकते हो कि कॉमन में इंग्लिश वाले भी बच्चे ऐड हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ द 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली बच्चों, ओनली वर्ड आ गया, यानी कि आपके पास अगर इंग्लिश को ए सेट ले रहे हो तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, अब बी माइनस ए भी आपको गिवन है, और ग्रुप ऑफ द 400 पीपल यानी कि आपको यूनियन भी दी गई है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन अब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड में हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी एन ए निकालना है, इसमें आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसमें एन ए निकालना है, इसमें आपको एन बी निकालना है, ठीक है बच्चों। तो एन ए माइनस बी यूनियन दी गई है आपको, और एन ए माइनस बी दिया गया है, एन बी माइनस ए दिया गया है, ठीक है। अब एन ए का फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन ए की वैल्यू ले लेते हैं। एन ए क्या होता है, एन ए आपका होता है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब हाँ जी बच्चों, तो इसमें आपने क्या करना है, एन ए इज़ इक्वल टू, आपके पास ना तो एन ए दिया गया है ना ही एन बी दिया गया है कि आप इंटरसेक्शन निकाल सको फॉर्मूले में अप्लाई करके इसके साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले एन ए का फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू, जहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू है ए माइनस बी का कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, एन ए में, एन बी माइनस ए का यहाँ यूज़ कहाँ कर सकते हैं, एन बी में। तो दोनों फॉर्मूले में बच्चों हम अप्लाई कर देते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन नहीं दिया है आपको, ये फाइंड आउट करना है, तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज़ लो, और बाकी वैल्यू आप लेकर के चलते रहो। एन ए माइनस बी आपको दिया गया था 250, हमने वैल्यू रख दी, और एन ए आप एज इट इज़ लेके चलो। एन ए की वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू पुट की 250 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह एन बी से आपकी इक्वेशन 2 बन गई, दोनों को कर देते हैं हम ऐड, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट में ऐड कर दोगे और राइट में ऐड कर दोगे, तो हमारी ये इक्वेशन डेवलप हुई, जिसका नेम हमने रखा इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों क्या करना है, आपके पास यूनियन गिवन था, ठीक है। यूनियन में एन ए प्लस एन बी हम जो करते हैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, वहाँ ये वैल्यू डायरेक्ट आप यूज़ कर लोगे, एन ए। अब हमने एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ पर हमने एन ए इक्वेशन नंबर थर्ड से जो हमने एन ए प्लस एन बी निकाला था उसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने यहाँ पुट कर दी 320 प्लस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब 2n है और ये एज इट इज़ आ गया, अब यहाँ कुछ नहीं है आगे, तो 1 है, 2 माइनस 1 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 400, एक स्टेप में थोड़ा सा सोल्व करके आपको दिखाती हूँ। 400 माइनस 320, आपका 400 इधर और 320, और यहाँ से आपका आ गया 80, ठीक है बच्चों। और ये है 2 और ये 1, ये बन गया 1 एन ए इंटरसेक्शन बी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं आपके 80, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये आपकी वैल्यू हमारे पास निकल आई है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो बोथ लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए हमारे एलिमेंट्स आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ द पीपल आए हैं 80। अब हमारे लिए दोनों पार्ट निकालने बहुत ईजी हैं। अब हमें क्या निकालना है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एन ए निकालना है ना। एन ए इज़ इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। ए माइनस बी आपका 250 है और इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हैं 80, ये आगे 330। अब इसी तरह एन बी का फॉर्मूला आपका है एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी आपका यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी 70, ये आप निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट से 80, और 70 प्लस 80 आपका हो जाता है 150, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 केमिकल C1 के लिए अब आप एन ए सेलेक्ट कर लीजिए, और C2 के लिए आप B और
दो ही आपके पास दिए गए हैं, बोथ के लिए आपका दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। एन ए दिया है बच्चों आपको, एन बी दिया है और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है। आप फाइंड द नंबर ऑफ़ द इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड। ठीक है बच्चों, ये तीनों वैल्यू आपको दे दी गई है। फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी कि केमिकल C1 ओनली, C2 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि केमिकल C1 ओनली, यानी A माइनस बी। ठीक है, और C2 बट नॉट C1, यानी कि B माइनस ए, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। और का मतलब A यूनियन B। ये तो अब आप निकाल सकते हैं कैसे। आपको Na दिया है 120, 50 है आपका NB और 30 है आपका इंटरसेक्शन दोनों का। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में A माइनस बी निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है Na माइनस Na इंटरसेक्शन B, या फिर इसमें वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं Na इज इक्वल टू Na माइनस बी प्लस Na इंटरसेक्शन B। तो A माइनस बी हमें निकालना है। Na की वैल्यू आपकी 120 है और ये 30 है। 120 माइनस 30 इधर आ करके हो जाएगा 90। तो C1 के लिए आपके आ जाते हैं 90। और इसी तरह एन बी हम यूज़ करते हैं B माइनस ए इंटरसेक्शन B। एन बी माइनस ए आपको निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको लेफ़्ट में ले आओ, इधर इसको राइट में ले जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे। एन बी कितना हो गया आपका, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन B। तो एन बी है आपका 50 और ये हो गया 30, ये 20 आ गया। अब यूनियन का केस बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप एन ए एन बी आपको गिवन है और इंटरसेक्शन ये तीनों वैल्यू आपको गिवन थी। 120 प्लस 50 170 माइनस 30 इज़ द 140। ठीक है बच्चों,